बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपके बीए बीएससी बीकॉम को कट को कोर्स के तहत आपको जो पेपर देना रहता है ह्यूमन बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, ये क्वेश्चन पेपर में जो लेके आया हुआ हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजी वीपी का। पिछले साल एमजी वीपी में यही पेपर जो है कराया गया था। जैसे कि सभी को पता होगा, इस बार की आपकी जो परीक्षा लगी हुई जो आपकी 2025 की, वो आपका पेपर आपका लगा हुआ है 31 जनवरी को। पेपर आपका लगा हुआ है आपके कंपलसरी पेपर की। तो ये जो है पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप सभी लोगों के लिए, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के जाइएगा। वैसे तो मैंने जो है इसकी चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर हो भी गए हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। इसलिए आप चाहे तो जो है प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो इसकी एक क्लास जो है और भी आएगी पेपर से होने से पहले पहले। आपको ये दोनों क्लास आपको देख के जाइएगा। इसकी क्लास एक जो है और मैं ही करा दूंगा बहुत ही जल्द, वो भी क्लास मेरी आ जाएगी। तो इन दोनों क्लास को यदि आप देख के जाते हो, सभी प्रश्न को रट के जाते हो, तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। वैसे तो एमजी वीपी की हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो बहुत ही अच्छे पेपर जो है बनाती है। किसी भी आप सब्जेक्ट का ले लो, बहुत ही ईजी पेपर बनाती है। और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं, वो सभी का थोड़ा सा हार्ड पेपर आता है। लेकिन एमजी वीपी का जो भी आपका पेपर उठा लो, बहुत ही ईजी पेपर आपका आता है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा हो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो है इन सभी प्रश्नों को रट ले, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आपका जो है और माँ शंकुरी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर का भी पेपर आपका लगा हुआ है। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका अभी पेपर नहीं हुआ, जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आपका अलीगढ़ का हो गया है। मैंने करीब करीब सभी विश्वविद्यालय, आप मेरे जो प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो उसमें करीब करीब जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं यूपी के, करीब करीब मैंने सभी विश्वविद्यालय का पेपर को मैंने सॉल्व कर रखा पहले से ही। आप जाकर अपने जो है यूनिवर्सिटी का पेपर आप देख सकते हैं, पिछले साल का कैसा पेपर आया था। और जो है जैसे आपका पेपर हो जाता है तो पेपर मुझे भेज दीजिएगा, उसकी आंसर की भी मैं जो है बहुत ही जल्द करा दूंगा, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कितने परसों गोला हमने अपने सही ओएमआर शीट पर भर के आए हुए हैं। चलेगा, पेपर की हम बात करें एमजी के वीपी के, तो इसमें जो है आपके टोटल आपके 50 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा इसको करने को। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एमजी के वीपी में, 50 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ओएमआर शीट पर इसकी परीक्षा कराई जाएगी। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अब ऐसा ही आपको इसमें से तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो मानव का जो है सबसे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो आपका यकृत है। क्या है? यकृत है। यदि इसके स्थान पर पूछ लेगा, यदि त्वचा वाला ऑप्शन दे देगा तो आपको त्वचा लगा के आना, क्योंकि जो है शरीर का जो आंतरिक सबसे बड़ा जो अंग है वो आपका जो है यकृत, लेकिन जो बाह्य सबसे बड़ा अंग है वो आपका जो है त्वचा है। तो ये थोड़ा सा देख के आइएगा कि क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। यदि जो है त्वचा ऑप्शन दे देगा तो आपको त्वचा वाला ही ऑप्शन आपको लगा के आना है। यदि त्वचा वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आपको जो है यकृत वाला आपको लगा आना है। या फिर पूछ सकता है एग्जाम में कि जो है बाहरी जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो आपको त्वचा लगा के आना है। या फिर जो है यदि त्वचा का ऑप्शन नहीं दे रहा तो सीधे आपको यकृत वाला आपको जो है कोड कर देना है, फिल कर देना है। उसी गोले को आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चेचक के जो है टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था भैया? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग जो होता है इसमें खरीदा और बेचा जाता है, तो इसमें का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसमें का। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान है। तो सोशल मीडिया से जो है साइबर बुलिंग भी होता है और जो हैकिंग भी होती है और जो बुरी आदतें भी जो है लगती हैं, ठीक है, हो जाती है। इसलिए इसमें आप लगाइएगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शिक्षण का जो है साधन है। ऑनलाइन शिक्षण का मतलब जो ऑनलाइन आप क्लासें होती हैं टीचिंग की, तो आप जो है गूगल क्लासरूम के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, और इंटरनेट पर जो है आप जाकर पढ़ सकते हो। इसमें आप लगाइएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी के माध्यम से आप गूगल क्लास आप ले सकते हो। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि जो है मीनिंग ऑफ वैल्यू, यानी जो है मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो मूल्य यानी जो सही हो और जो अच्छा लगे और जो है धारण करते हो, तो यही इसमें का होगा सही इसमें, क्योंकि सभी जो है मूल्य को ही दर्शा रहे हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर नेगेटिव वैल्यू क्या आपको बताना है। नकारात्मक जो है मूल्य क्या है, तो अहिंसा, धैर्य और शांति, ये क्या है? ये आपके जो है सकारात्मक मूल्य है। क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जो आपका दिया हुआ है वायलेंस, जो हिंसा दी हुई है, हिंसा क्या है? एक नकारात्मक आपकी वैल्यू, इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है मूल्यों को जो है हम सीखते हैं। मूल्य जो होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, ये जो है हम अपने मित्रों के माध्यम से भी सीखते हैं, अपने जो है सहपाठियों के माध्यम से भी, जो यानी क्लास के जो रिलेटिव होते हैं उसके माध्यम से भी हम सीखते हैं, और जो है परिवार के माध्यम से भी हम सीखते हैं। इसलिए इसमें का डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी के माध्यम से हम मानवीय मूल्यों को सीखते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है आध्यात्मिक मूल्य क्या है। आध्यात्मिक यहाँ से स्पिरिचुअल वैल्यू यहाँ से पूछा है। स्पिरिचुअल वैल्यू जो होती है आपकी श्रद्धा भी होती है, शांति भी है, और जो दया भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा।
उपरोक्त के सभी। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है, ये आपको बताना है। राजनीतिक कौन सा मूल्य नहीं है, तो राजनीति में जो है ईमानदार भी होना चाहिए लोग, ठीक है, और सेवा का भाव भी होना चाहिए और जो कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इसका कोई भी जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि अमानवीय मूल्य के अंतर्गत एक क्या आता आपको बताना है, यानी जो है नॉन ह्यूमन वैल्यू इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत क्या आता आपको बताना है। यानी मानवीय मूल्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सत्य हो गया, ईमानदारी हो गया और अहिंसा, ये जो है मानवीय मूल्य है, जिसको आप जो है स्पिरिचुअल यानी जो है आप पॉजिटिव वैल्यू भी आप कह सकते हो। लेकिन जो हिंसा है ये जो है अमानवीय वैल्यू है, इसलिए इसमें का तीसरा विकल्प एकदम राइट होगा। फिर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यों का आधार है। मूल्यों का आधार कैसा है, तो मूल्य जो है सामाजिक भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं और वैज्ञानिक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक। अब इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है ऑनलाइन जो है खरीदारी के लिए आवश्यक है, तो ऑनलाइन यदि आप खरीदारी करते हो तो सबसे पहली बात तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और मोबाइल भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन खरीदने के लिए मोबाइल की आवश्यक्ता तो पड़ेगी ही। मोबाइल में रिचार्ज भी होना चाहिए और जो है आपके पास रुपया भी होना चाहिए, तभी तो आप ऑनलाइन खरीदोगे। तो इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन की जो सादा जीवन सत्य विचार, ये जो आदर्श है किसका, तो महात्मा गांधी जी का ये आदर्श, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसने वाला है। फिर देखिएगा जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए किसका हम जो है अध्ययन करते हैं, किसका हम आकलन करते हैं, तो इसमें जो है उपस्थित जो पोषक तत्व है इसका हम आकलन करते हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, 5 जून को। ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा, बहुत ही इजी पेपर पिछले साल का भी आया था, उससे एक साल और पिछले साल का भी पेपर बहुत इजी आया था, वो भी क्लास बहुत ही जल्द आ जाएगी। आप 2 वीडियो देख के जाइएगा, बस आप पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके आओगे। MGQP के पेपर में कोई ज़्यादा हार्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आते, सारे के सारे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रखते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को जो है ये मनाया जाता है। अब जो क्वेश्चन इसमें 2 प्रकार से पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो है ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत की जब बात करेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 18 नंबर क्वेश्चन की जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस वर्ष जो है, यानी जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस सन में जो है मनाया गया था पहला, यानी फर्स्ट की बात कह रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब पहला मनाया गया था, देखो विश्व पर्यावरण दिवस की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 में हुई थी। इसके बाद जो है जस्ट 1 साल बाद जो है ये मनाया गया था पहली बार। इसकी स्थापना तो 72 में हुई थी, लेकिन क्योंकि डेट जो है निकल चुकी थी जून की, तो अगले साल से जो है इसको मनाना जो है स्टार्ट किया गया था 1973 को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना जो हुई थी 72 में हुई थी, लेकिन जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो 1973 में मनाया गया था, 5 जून 1973 को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, थोड़ा सा निगेटिव भी पॉइंट है और हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो पहला मनाया गया था वो मनाया गया था 1973 में, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी। चलेगा अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 19 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा सोशल मीडिया का भाग आपको बताना है। तो सोशल मीडिया देखो फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप है, सभी जो है सोशल मीडिया का भाग है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। AQI जो है किसकी गुणवत्ता से संबंधित भी है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर की क्वालिटी से संबंधित है, जाहिर सी बात इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए, तो जो है जीवन निर्माण भी होना चाहिए और चरित्र निर्माण भी होना चाहिए और जो है मानव निर्माण, सभी सिलसिले का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। MGQP का पेपर आपका लगा हुआ है, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर जो है मुझे भेज दीजिएगा। मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर भी है या फिर मेरा जो है टेलीग्राम भी चैनल है, इसी पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से आप जाकर उस पर भी अपना पेपर जो इजीली आप सेंड कर पाओगे। यदि आप व्हाट्सएप जो है टेलीग्राम नहीं यूज करते तो आप इस पर भी अपना पेपर जो है आप मुझे भेज सकते हैं PDF बनाकर, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला आपने जो है सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। यदि आपको इस पेपर की PDF यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसकी PDF जो है वहाँ मैं डाल दूंगा, आप आसानी से जो है इसकी PDF आप ले सकते हैं।
फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिसाइल मैन का जो है वास्तविक नाम क्या आपको बताना। तो मिसाइल मैन की जो संज्ञा दी गई है एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया गया, इसका जो है तीसरा ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, पूछा जाता है, सभी विश्वविद्यालय में क्वेश्चन कॉमन रहता है, पूछा ही गया है इस बार भी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी हाल ही में जो है कौन जो है दीप फैक का जो है शिकार हुए हैं। तो दीप फैक वीडियो का जो शिकार हुए हैं आपके 2024 में हुए थे, वो भी सचिन तेंदुलकर जी। कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर जी हुए थे। तो ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा इस बार, लेकिन इसको जो है इसके जो शिकार हुए थे 2024 में, क्योंकि पिछले साल का पेपर है, तो सचिन तेंदुलकर जी जो है इसके शिकार हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भगवत गीता जो है ये लिखी गई है। तो भगवत गीता को जो है वेद व्यास जी ने लिखा है। किसने लिखा भैया? भगवत गीता जी को किसने लिखा है? वेद व्यास के द्वारा जो है श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो रेट रहेगा इसमें का वेद व्यास जी। और जो है भगवत गीता में जो है 18 अध्याय है। इसमें क्या है? 18, इसके जो है 18 अध्याय हैं। इसमें जो है 700 श्लोक है। 700 श्लोक है। जब ये पूछ सकता है इसके, ये हो सकता है अध्याय पूछ ले या फिर जो है इसके श्लोकों की संख्या पूछ ले। तो इसमें 18 अध्याय है और जो इसमें 700 जो है श्लोक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कि भगवत गीता में कुल कितने अध्याय? अभी मैंने आपको बताया कि 18, इसमें जो अध्याय है कितने हैं? 18 अध्याय है और 700 जो है श्लोक है। ठीक है, तो इसमें का जो है डी ऑप्शन राइट रहेगा, 18 इसमें जो है अध्याय है। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन की जो है अयोध्या में राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया था 2024 की क्वेश्चन है, तो कि उसी की बात कर रहा है। तो जो है इसका जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो हुई थी आपके 22 जनवरी 2024 को हुई थी। लेकिन इस बार जो जो फर्स्ट जो है वर्षगांठ जो मनाई गई थी तो मनाई गई है आपकी 11 जनवरी को मनाई गई है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है 11 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है। तो रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने का ये पैमाना है। और रिक्टर स्केल जो है, रिक्टर एक वैज्ञानिक थे, चार्ल्स रिक्टर जो है, चार्ल्स रिक्टर जो है क्या है? एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है भूकंप की तीव्रता मापने का जो है पैमाना खोजा और अपने नाम पर ही पैमाना बना डाला। कब ये इन्होंने जो है जो रिक्टर जो स्केल है ये कब खोजा गया था इनके द्वारा, चार्ल्स रिक्टर के द्वारा? तो इन्होंने जो 1935 में जो है इस जो है पैमाने की जो है खोज की थी, 1935 में विकसित किया था, अब ऐसा भी कह सकते हो। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन की मधुमेह एक जो बीमारी है, मधुमेह जो बीमारी होती है ये आपके जो है जीवन से संबंधित, आपके लाइफ स्टाइल जो आपका है इसी से संबंधित, इसमें का होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो दूषित जल आपका जो है और दूषित भोजन खाने से हैजा बीमारी होती है, कालरा जिसको हम कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन की भ्रष्टाचार के कारण है। तो आर्थिक असुरक्षा भी है और जो है आयकर की जो उच्च दर भी है और जो है लोकतंत्र की प्रणाली है, सभी आएंगे इसी के अंतर्गत। इस सिलसिले का लगाइएगा अब डी ऑप्शन चौथा। फिर आपका है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। भी अगला क्वेश्चन देखेगा फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो है जन्म हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम का जो है जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1931 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में इनका जो है जन्म हुआ था, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? इसकी जो कैपिटल है चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन ना देकर तमिलनाडु सीधे चेन्नई इसकी राजधानी ही दे दिया है, इसलिए जो है एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना है। जो है तमिलनाडु की जो राजधानी है आपकी चेन्नई है। इनका जो जन्म हुआ था रामेश्वरम में एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें इनका जन्म हुआ था, वो भी हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। इनकी मृत्यु की जब बात करेगा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई, 27 जुलाई। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। 2015 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी,
27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। और भी क्वेश्चन पूछेगा। ये जो वैज्ञानिक तो थे ही एपीजे अब्दुल कलाम, और साथ ही जो है ये 2002 से लेकर जो है 2007 तक जो है ये भारत के जो है ये राष्ट्रपति थे। ये क्या थे? भारत के राष्ट्रपति भी थे। 2002 से लेकर 2007 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो राष्ट्रपति थे ये 11वें जो है राष्ट्रपति थे। एक 11वें जो है राष्ट्रपति थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। तो इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका चेन्नई, क्योंकि जो है चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल, उसकी राजधानी है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा जो है तूफान आया था। तो इसमें जो है एक जो है इसमें मिचोग आया था। इसमें भूकंप जो आया था, तूफान जो आया था, मिचोग आया था। इसका जो राइट रहेगा इसमें का आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि वन विनाश से जो है होता है। तो वन विनाश से जो होता है पर्यावरण जो है असंतुलन भी होता है और भूक्षरण भी होता है और जो है हिमस्खलन ये सभी होते हैं, इसलिए इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन बेटर है। फिर आपका पर्यावरण के जो है तत्व हैं, उसके जो है एलिमेंट होते जो है वायु, जल और जो है मृदा, ये सभी होंगे, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि जो है विश्व के जो है मरुस्थलों में सर्वाधिक जो है विशाल मरुस्थल कौन सा आपको बताना। तो सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा जो है मरुस्थल, इसका जो है दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण में जो है पर्यावरण होता है, मरुस्थलीकरण से जो पर्यावरण जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 39। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या आपको बताना है। तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये होता है कि मानवीय जो गतिविधियां हैं जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उससे जो है उसको बचाना, उससे उसका जो है संरक्षण करना। तो इसमें जो है यदि जो है आप पर्यावरण का संरक्षण बनाए रखोगे तो आपको जो है जो प्राकृतिक जो आपदाएं आएंगी तो उसका आना जो है कम हो जाएगा, उसके जो है आप प्रभाव से बचा जा सकता है। जिसमें का जो पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है, इसलिए आप पहला ही ऑप्शन लगाइएगा। वैसे इससे दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है इसमें होना कठिन है, तो आप पहला ही ऑप्शन ज़्यादा इसमें का बेटर है। एक बार इसको देख लीजिएगा। इसमें का डी ऑप्शन शायद हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन ज़्यादातर बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ से पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है। आपको जो अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। ये जो कथन है ये कथन किसका आपको बताना। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कथन है। 40 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, चौथा विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेता सुभाष चंद्र बोस जी का ये स्टेटमेंट है, इसका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किसका है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही कथन ये भी है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा आपका। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन की नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रेरता कौन है। तो मेघा पाटेकर जी हैं। मेघा जो पाटेकर हैं ये कोई मेल नहीं है, आपको लग रहा होगा कि मेल का नाम है, बल्कि ये जो है महिला है। ये कौन है? ये महिला है, मेघा जो है पाटेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन की महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो महाभारत युद्ध में जो अर्जुन की तरफ से कौन लड़े थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी थे। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा जो है प्राप्त होती तो जो है सूर्य से होती, इसका तीसरा ऑप्शन है। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन की जो है प्रबंधन एक जो प्रक्रिया है, प्रबंधन जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसका राइट होगा इसमें का चौथा ऑप्शन सामाजिक प्रक्रिया है। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन है कि युवा दिवस जो है किसके जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी की जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो विवेकानंद के हम जन्म की यदि हम बात कर ले तो इनका जो जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। रियल इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1863 को। लेकिन युवा दिवस जो की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो युवा दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1984 से। युवा दिवस की जो शुरुआत जो मनाना इसको स्टार्ट किया गया तो ये हुआ था 1984 से इसकी शुरुआत की गई। ये जो है क्योंकि 12 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि इनकी जो है जन्मदिन भी पड़ता है। तो इन्हीं के जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में जो है इसको जो स्टार्ट किया गया था 1984 को। लेकिन जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है इनका जन्मदिन एग्जाम में पूछ ले। तो ऐसा नहीं कि आप ये लगा के चले आओ, ये गलत होगा, क्योंकि जो इसकी जो शुरुआत हुई थी युवा दिवस की 1984 को हुई थी। ये इसका निगेटिव पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था जो है 1863 को।
युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका राइट रहेगा इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन ही 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये भी पॉइंट नोट कर लो, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, जनवरी को ये मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि है आपका 48 नंबर के, जो है सरोवर में तेजी से जो है वृद्धि करता है तो जल कुंभ भी करता है। इसका पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन की चाणक्य का जो है अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य के जो अन्य नाम है ये कौटिल्य के नाम से भी जो है ये प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? ये कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे, और जो और भी एक नाम से प्रसिद्ध थे। और ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो कहोगे विष्णुगुप्त के। ये जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जो है प्रसिद्ध थे। इनके 3 नाम प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो विष्णुगुप्त इसमें का जो तीसरा ऑप्शन है एकदम राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, आपका लास्ट का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 50 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं MGQ में। संत कबीर के जो है गुरु का क्या नाम आपको बताना। तो रामानंद जो है इनके गुरु थे, कबीर दास जी के। इसका तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। पूरा पेपर मैंने सोल्व कर दिया है। इसकी दूसरी क्लास बहुत ही जल्द आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही जल्द वो भी क्लास आ जाएगी। बस 2 वीडियो आप देख के जाइएगा, पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। आप चाहे तो जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो अभी रिसेंटली जो मैंने आंसर की प्रोवाइड की है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। हो सकता है उसमें से जो है क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार यदि आपके पास समय है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। यदि नहीं ज़्यादा समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही 2 वीडियो आप देख के जाते हो तब भी आप पेपर अपना जो है पूरा सॉल्व करके आओगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।